हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 के चैप्टर 6 का पार्ट 1, जिसमें कि हमने प्रेशर के बारे में रीड आउट किया था। और आज हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। तो हमारा टॉपिक है 6.3 फॉर्मेशन ऑफ विंड। You must have noticed that on some days the wind blows strongly। कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन जो हवा होती है वो बहुत ही तेज ब्लो करती है। Whereas on other days, और जबकि कई दिन it is calm, ये शांत सी रहती है। Sometimes wind becomes so strong, और कई बार तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है that it causes damage to life and property, कि ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है और किसको, प्रॉपर्टी को। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ। कि आपने देखा होगा कि जब हम फूले हुए बैलून को बिना उसके मुंह को बंद किए हुए रखें तो जो एयर होती है बैलून के अंदर से वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, एस्केप्स। रिकॉल दैट व्हेन देयर इज अ पंक्चर इन द, और ये क्या कह रहा है कि याद रखो, कि याद करो कि जब पंक्चर हो जाता है किसमें, बाइसिकल ट्यूब, साइकिल की ट्यूब में, द एयर एस्केप्स एंड द ट्यूब कोलैप्स, तो हवा बाहर निकल जाती है और ट्यूब क्या कोलैप्स हो जाते हैं। इन बोथ ऑफ दीज केसेस डज एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। कि इन दोनों केसेस में क्या जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है। तो देखो ये लड़का क्या कह रहा है, डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स। कि क्या जो एयर प्रेशर के डिफरेंस का, ठीक है, एयर प्रेशर के डिफरेंस का विंड्स के बनने से कोई रिलेशन हो सकता है। हाउ डू विंड्स फॉर्म, विंड्स है जो ये कैसे बनते हैं। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए नीचे की गई एक्टिविटी से इसका पता लगाएं। एक्टिविटी 6.5, लेट अस ऑब्जर्व, आइए हम ऑब्जर्व करें। टेक टू सिमिलर बलून्स मेड ऑफ थिन रबर एंड अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। आपको क्या करने हैं, पतले रबर से बने दो एक जैसे बलून लेने हैं और एक क्या है, स्ट्रॉ लेना, जिससे, ठीक है, पीने वाला स्ट्रॉ लेना है। Insert one end of the straw into one balloon and secure it with the rubber band or thread। अब आपने स्ट्रॉ के एक एंड को, ठीक है, स्ट्रॉ है जो आपका, स्ट्रॉ के एक एंड को एक गुब्बारे में डालना है और उसे रबर बैंड या धागे से टाई करके उसको क्या सुरक्षित रखना है इस तरीके से। नाउ इन्फ्लेट द सेकेंड बलून। अब आपने जो दूसरा बलून है उसमें भी हवा भरनी है, ठीक है, एंड होल्ड इट्स माउथ विद योर फिंगर सो दैट एयर डज नॉट एस्केप। और उसकी जो उसका माउथ है उसको अपनी फिंगर से आपको क्या करना है, होल्ड करना है, ताकि क्या है, हवा बाहर ना निकले। Insert the free end of the straw into the neck of the inflated balloon and secure it with a rubber band or thread। अब आपने इंसर्ट करना है, क्या करना है, जो स्ट्रॉ है उसका जो ओपन एंड है, ठीक है, फ्री एंड है, उसको हवा भरे गुब्बारे की जो नेक है, गर्दन में डालनी है और रबर बैंड या धागे से बांध के उसको क्या करना है, सिक्योर करना है। Make sure that the air does not leak from the balloon as the straw is inserted in it। और आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉ डालते समय जो गुब्बारे से हवा ना निकले, ठीक है, आपको देखना है ऐसा जैसे कि इसमें किया गया, इस तरीके से आपको प्रोसीजर करना है। नाउ यू हैव वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनसाइड द इन्फ्लेटेड balloon and the other end inside the uninflated balloon as shown in figure this। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ का जो एक एंड है हवा भरे गुब्बारे में और दूसरा जो एंड है वो बिना हवा भरे गुब्बारे में है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द बलून्स। प्रिडिक्ट करें, अनुमान लगाएं कि गुब्बारों के साथ क्या होगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू बोथ द बलून्स। ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि दोनों गुब्बारों में क्या होता है। डिड इट हैपन एज प्रिडिक्टेड, क्या वही हुआ जैसा कि आपने अनुमान लगाया था।
डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द साइज ऑफ द बलून्स, कि क्या आपको बलून के शेप में कोई चेंज देखने को मिला है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, जो आपने ऑब्जर्व किया है आपने उसे क्या करना है, राइट डाउन करना है, लिखना है। What can be the reason for the change in the sizes of the balloons, कि गुब्बारों के जो साइज में चेंज हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है। The air pressure in the inflated balloon is higher than that in the uninflated balloon, क्या कह रहा है कि जो एयर प्रेशर है, ठीक है, जो एयर प्रेशर है किसमें, फूले हुए गुब्बारे में, वो ज्यादा है किसकी बजाय, अनइनफ्लेटेड बलून की बजाय, ठीक है, किसकी बजाय, अनइनफ्लेटेड बलून, जो कम फुला है बैलून, बलून, ठीक है, जो जिसके अंदर हवा नहीं है। एज अ रिजल्ट सम एयर मूव्स फ्रॉम द इन्फ्लेटेड बलून टू द अनइन्फ्लेटेड बलून, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कुछ हवा होती है वो मूव करती है, चली जाती है एक फूले हुए गुब्बारे से किसकी तरफ, बिना फूले हुए गुब्बारे के अंदर, रिजल्टिंग इन चेंजेस, जिसकी वजह से चेंज आता है इन द साइज ऑफ बोथ द बलून, दोनों के दोनों जो बलून है उनकी साइज में क्या आता है, चेंज आता है। डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बलून्स अटेन ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड द फ्लो ऑफ एयर स्टॉप, क्या आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद दोनों बलून लगभग एक ही आकार के हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो हवा जो फ्लो कर रही होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। Why does the air flow stop, जो हवा फ्लो कर रही थी वो क्यों रुक जाती है। The flow of air continues till the air pressure in the inflated balloon is higher than the air pressure in the uninflated balloon, क्या कह रहा है कि जो फ्लो है एयर का वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक फूले हुए गुब्बारे में हवा का जो प्रेशर बिना फुलाए गुब्बारे में हवा के प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। The air flow stops when the pressure in both balloons become equal, और एयर का फ्लो, हवा का फ्लो रुक जाता है जब जो दोनों के दोनों बलून में प्रेशर इक्वल हो जाए, सेम हो जाता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर बोथ बलून्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, इस स्टेज पे क्या होता है, दोनों गुब्बारे लगभग एक ही आकार के होते हैं। Thus we can conclude that air moves from a region of high air pressure to a region of low एयर प्रेशर, कि इस तरीके से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एयर है वो हाई, ठीक है, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। You can relate this conclusion to the direction of the sea breeze and land breeze, और आप इस कंक्लूजन को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की डायरेक्शन के साथ, विच यू स्टडीड इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, जिसे कि आपने क्यूरियोसिटी बुक में ग्रेड 7 में रीड आउट किया था। एज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, कि जैसा दिन के टाइम, दिन के दौरान क्या होता है, जो लैंड होती है, धरती होती है, वो ज़्यादा हीट होती है किसकी बजाय, वाटर की बजाय, तो जो एयर होती है लैंड के ऊपर, ठीक है, लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होके और क्या होती है, हल्की लाइट हो जाती है। हैंस इट राइसेस, अब हल्की हुई है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए वो राइस होती है, राइसेस ऊपर की तरफ, क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, और क्या क्रिएट करता है, एक एरिया, ठीक है, एक एरिया को, ठीक है, एक एरिया क्रिएट करता है लो प्रेशर वाला। द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन ऑफ द सी ब्लोज टू द लो प्रेशर रीजन विच डेवलप्स ऑन द लैंड रिजल्टिंग इन अ सी ब्रीज, और जो हवा है वो हाई, जो हवा है वो हाई प्रेशर रीजन से, ठीक है, समुंदर में, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो एयर है वो सी के, समुंदर के हाई प्रेशर वाले एरिया से, ठीक है, ठीक है, और वहां से लो प्रेशर रीजन तक फ्लो करता है इस तरीके से, जिसकी वजह से विच डेवलप्स ऑन द लैंड, जो लैंड धरती पर डेवलप होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि समुद्री हवा यानी सी ब्रीज बनती है। इसका मतलब क्या है कि जो समुंदर के, ठीक है, समुंदर के हाई प्रेशर रीजन वाले एरिया से जो हवा है लैंड वाले लो प्रेशर रीजन की ओर चलती है, जिससे सी ब्रीज बनती है। एट नाइट, रात के टाइम क्या होता है, द वाटर इज वार्मर, रात के टाइम पानी ज्यादा गर्म होता है किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में,
देयरफॉर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स अबव द सी, इसीलिए समुद्र के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनता है। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के कारण विंड ब्लोस फ्रॉम द लैंड टू द सी, हवा है वो ब्लो करती है लैंड धरती से समुंदर की तरफ, गिविंग राइज टू लैंड ब्रीज, और जिसकी वजह से लैंड ब्रीज बनता है। ये सब हम क्लास 7th में कर चुके हैं। Thus, the phenomena of land breeze and sea breeze is mainly due to the pressure differences over the land and the sea. और इस तरह जो ये फिनोमिना है किसकी, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की, वो मेनली किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है ओवर द लैंड एंड द सी, सी और लैंड पर। If we could measure the speed of the escaping air in activity 6.5, we would find that the speed of the air is higher if the pressure difference is higher। कि क्या कह रहा है वो, कि अगर हम जो एक्टिविटी 6.5 में निकलने वाली हवा की, जो निकली है हवा, अगर उसको हम मेज़र करें तो हमें पता चलता है कि जो प्रेशर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हवा की जो स्पीड है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये क्या कह रही है, आई हैव रीड दैट हाई स्पीड विंड्स कैन ब्लो ऑफ रूफ, कि मैंने पढ़ा है कि जो तेज स्पीड वाली हवाएं वो तो छतें भी उड़ा सकती हैं। तो ये लड़का क्या कहता है, आई वंडर हाउ, मैं सोचता हूँ ऐसे कैसे होता है। तो अब हमें देखना है कि कैसे होता है कि इतनी तेज हवा आती है कि जो छती उड़ा जाती है। तो देखेंगे हम 6.4 टॉपिक में, हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन लॉरिंग ऑफ एयर प्रेशर, कि हाई स्पीड की जो हवा से वायु दाब, ठीक है, जो एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो देखते हैं एक्टिविटी 6.6, लेटर्स ऑब्जर्व, आइए ऑब्जर्व करते हैं। टेक टू बलून्स ऑफ द सेम साइज के दो बलून लेने हैं। इन्फ्लेट बोथ बलून्स एंड टाई स्ट्रिंग्स टू देम, आपको क्या करना है, दोनों गुब्बारों में हवा भरनी है और उनमें क्या करने हैं, धागे बांध देने हैं। हैंग द टू बलून्स फ्रॉम अ स्टिक लिविंग अ गैप ऑफ 6 to 10 सेंटीमीटर, जो दोनों के दोनों बलून हैं, आपने उनको क्या करने हैं, उनको आपने हैंग करना है एक डंडे से, और उनके बीच 6 से 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखना है, इतना गैप होना चाहिए। नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस बिटवीन द बलून्स, अब जो गुब्बारे हैं उनके बीच की जो नैरो स्पेस है ना, जो उसमें आपने एयर को, हवा को ब्लो करना है। व्हाट हैपन्स टू द बलून्स, बलून्स के साथ क्या होता है, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी ऑब्जर्व किया उनको आपको क्या करना है, नोट करना है। नाउ ब्लो हार्डर एंड ऑब्जर्व, अब आपको और जोर से हवा को क्या करना है, ब्लो करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। व्हेन यू ब्लो बिटवीन द टू बलून, जब आप ब्लो करते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, दोनों गुब्बारों के बीच में हवा फूंकते हो, यानी कि एयर ब्लो करते हो, तो यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हो कि दैट दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, कि वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, व्हेन यू ब्लो एयर बिटवीन द बलून्स, की जब आप ब्लो करते हो हवा को दोनों बलून्स के बीच में, तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, किसके बीच में, बिटवीन दम, उनके बीच में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और जो हायर एयर प्रेशर होता है सराउंडिंग द बलून, बलून के जो चारों तरफ जो ज्यादा एयर प्रेशर होता है वो पुश करता है उसको टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ क्या करता है, पुश करता है। You must have observed that blowing harder increases the speed at which the balloons approach each other। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ब्लोइंग हार्डर है, जो ब्लो होता है जितना हार्ड, वो स्पीड को भी इंक्रीज कर देता है, कि जिसमें बलून क्या अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के पास। What can you infer from this activity, आप इस एक्टिविटी से क्या इंफर करते हैं। We infer that high speed winds are accompanied by a reduced air pressure। हम क्या बोल सकते हैं इससे, कि इस एक्टिविटी से, कि जितनी हाई स्पीड होएगी हवा की, ठीक है, वो accompanied करता है किसको, by a reduced air pressure। When high speed winds blow over houses, a low pressure area is created over them, as high speed winds are accompanied by a reduced pressure। कि जब हाई स्पीड विंड्स घरों के ऊपर से गुजरती है तो उनके ऊपर ना लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ कम प्रेशर भी होता है।
Therefore, the air pressure above the roofs of the houses is lower than the pressure below them. इसीलिए घरों की छतों के ऊपर का जो एयर प्रेशर होता है वो उनके नीचे के एयर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है. If the pressure difference is large and the roofs are weak, they may be blown away as shown in figure D. कि अगर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो और छतें कमज़ोर हो तो वो उड़ सकती है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेफर टू कीप डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज ओपन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स विद हाई स्पीड विंड्स. इसी कारण तेज हवा वाले तूफानों के दौरान घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखना सेफ होता है. When the same wind moves over the roofs and through the houses, the pressure difference between inside of the houses and over the roofs is reduced to a large extent. इसीलिए अब क्या कह रहा है कि जब वही हवा दरवाजों, छतों और घरों के ऊपर से होकर गुजरती है तो घरों के अंदर और छतों के ऊपर के जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है. ठीक है, उसका डिफरेंस काफ़ी कम हो जाता है. दिस हेल्प्स प्रिवेंट द रूफ्स फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ एज शोन इन फिगर दिस. और ये किस में मदद करता है, छतों को उड़ने से बचाने में मदद करता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन हाई स्पीड winds blow during storms they are sometimes accompanied by thunder and lightning. कि आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तूफानों के दौरान तेज हवाएं चलती हैं तो उनके साथ कभी-कभी गरज, है ना, थंडर और लाइटनिंग, बिजली भी होती है. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. आइए इनके बारे में और जानें. 6.5 टॉपिक है हमारा, स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग. तूफान, आंधी तूफान और बिजली. अब ये क्या कह रही है लड़की, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कि क्या आपने बारिश के मौसम में थंडर की आवाज सुनी और बिजली देखी है. यस, द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग, यूजुअली देयर इज हैवी रेनफॉल टू. हाँ, गरज की आवाज बहुत ही कहती है डरावनी होती है. आमतौर पर तब बहुत ज्यादा बारिश भी होती है. When land gets heated, the warm and moist air being lighter rises thereby creating a low pressure area. कि जब हमारी जो लैंड होती है, धरती गर्म होती है, तो गर्म और नम हवा हल्की होने के कारण क्या होती है, वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठती है, जिससे कि कम जो लो प्रेशर एरिया का, ठीक है, लो प्रेशर का एरिया बनता है. कूलर air from the surrounding high pressure areas flows to take its place. और आसपास के जो हाई प्रेशर वाले एरिया से, ठीक है, ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है. दिस एयर इन टर्न गेट्स हीटेड एंड राइसेस. और ये हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है. दिस रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन. और इससे क्या है कि जो विंड सर्कुलेशन की एक कंटिन्यू प्रोसेस क्या है, चलती रहती है. एज द राइजिंग एयर एक्सपेंड्स इट कूल्स एंड मॉइस्चर इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स. कि ऊपर उड़ती हुई हवा फैलती है जिससे वो ठंडी हो जाती है. क्रिएटिंग क्लाउड्स, ठीक है, ठंडी हो जाती है और उसके मौजूद जो उसमें वेपर होता है वो कंडेंस होकर के है पानी की बूंदें बनाती है, जिससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स क्रिएट होते हैं. द वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हैवियर ड्रॉप्स विच कम डाउन एज रेन, हेल और स्नो. और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब पानी की बूंदें मिलकर भारी बूंदें बनाती है, जो बारिश हो गया, ठीक है, हेल हो गया या स्नो हो गया, उसके तौर पर क्या है, नीचे गिरती है. द स्ट्रॉन्ग विंड्स अकम्पनीड बाय रेन इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. और जो बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं को क्या कहा जाता है, स्टॉर्म कहा जाता है, यानी तूफान कहा जाता है. इन हॉट, humid and tropical regions like India, storms are more frequent. और जो स्ट्रॉन्ग क्या कह रहा है कि जो बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं को हमने क्या बोला था, तूफान कहा था, है ना. और जो भारत जैसे ह्यूमिड, हॉट और ट्रॉपिकल रीजन वाले जो एरिया है वहाँ पे तूफान क्या है, बहुत ज़्यादा आते हैं. अंडर सर्टेन कंडीशंस वार्म एयर राइजेस टू ग्रेट हाइट्स दैट द लो
टेम्परेचर देयर कन्वर्ट्स वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू आइस पार्टिकल्स। कुछ कंडीशंस में गर्म हवा इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है कि वहां का जो कम टेम्परेचर पानी की बूंदों को क्या करता है, बर्फ के आइस पार्टिकल्स में बदल देता है। Strong winds blowing upwards and downwards facilitate rubbing between water droplets कि ऊपर और नीचे चलने वाली तेज हवाएं पानी की बूंदों के बीच रबिंग होने में सहायता करती है एंड आइस पार्टिकल्स और आइस पार्टिकल्स के साथ। You have learnt in the chapter exploring forces that when two objects are rubbed against each other they got charged कि आपने लर्न किया है कि इस चैप्टर में एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, इस चैप्टर में आपने सीखा है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रगड़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो चार्ज हो जाती हैं। इन दिस केस, इस केस में स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एंड रबिंग अगेंस्ट ईच अदर cause static electric charges to develop within the clouds। और इस केस में ऊपर और नीचे की ओर बहने वाली तेज हवाएं एक दूसरे से रगड़ती हैं और बादलों के अंदर, ठीक है, बादलों के अंदर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है। The positively charged lighter ice particles move upwards and occupy the upper part of the clouds। कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो हल्के आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की ओर उठ के बादलों के ऊपरी पार्ट में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। The negatively charged heavier water droplets occupy the lower part of the clouds। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले भारी हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पानी की बूंदें बादलों के नीचे वाले हिस्से में जमा होती हैं। Thus a charge separation within the cloud take place। इस तरह बादल के अंदर जो चार्ज का क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। Also, when the negatively charged lower part of the cloud moves closer to the ground, it causes the ground and nearby objects such as trees or buildings to become positively charged। और जब क्या होता है, साथ ही जब बादलों का जो नेगेटिव चार्ज वाला निचला भाग जमीन के पास होता है, लैंड के पास होता है, तो जमीन और पास की जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जमीन और जो उसके पास की जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज उनमें हो जाता है। Normally, air acts as an electrical insulator and does not let opposite charges meet। Normally, हवा है जो एयर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह, और क्या करता है, और जो अपोजिट चार्जेस होती हैं उनको मिलने नहीं देती। But when the build up of charges becomes very large, the insulating property of air breaks down। But जब भी क्या होता है, जब भी जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनका जो बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हवा के इंसुलेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है एयर की, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। A sudden flow of charges takes place producing a bright flash of light called lightning। और एक जो अचानक से फ्लो होता है चार्जेस का, ठीक है, जो सडन फ्लो होता है चार्जेस का, जिससे तेज चमक पैदा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। Lightning can occur as opposite charges collide within a cloud, between clouds or between clouds and the ground। कि जो लाइटनिंग है तब अकर होती है जब अपोजिट चार्जेस बादलों के अंदर या दो बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच से टकराते हैं। Lightning rapidly heats up the air around it, causing the air to expand and produce a loud sound known as thunder। और जो क्या कह रहा है कि जो बिजली है अपने आसपास की हवा को बहुत तेजी से गर्म करती है, जिससे हवा फैलती है और तेज आवाज प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं, यानी गर्जना कहते हैं, ठीक है। A storm accompanied by lightning and thunder is called a thunderstorm। अब क्या कह रहा है कि थंडरस्टॉर्म हम किसे कहते हैं, कि बिजली और जो लाइटनिंग और थंडर के साथ आने वाले तूफान को हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म कहते हैं, यानी आंधी तूफान कहते हैं। A storm
स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, आइसोलेटेड एंड लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स कैन समटाइम्स अकर इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, कि भारत के अलग अलग एरिया में कभी कभी अलग थलग और अलग अलग या आंधी तूफान भी हो सकते हैं. These thunderstorms are known by various names such as, और इन thunderstorms को अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे क्या कहा देखो, such as काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी. बिहार एंड झारखंड एंड, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड में क्या बोला जाता है, काल बैसाखी. और एंड बोड्रोइजिला इन असम, और असम में क्या है, बोड्रोइजिला बोला जाता है इसको, ठीक है. दे अकर बिफोर द अराइवल ऑफ द मॉनसून देयर बाय हेल्पिंग खरीफ क्रॉप्स टू ग्रो. ये मॉनसून के आने से पहले होती है, जिससे खरीफ की फसलों को बढ़ने में मदद मिलती है. इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु दे आर नोन एज मैंगो शोअर्स एज दे स्पॉट द रैपनिंग ऑफ मैंगोज. और केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इन्हें आम की बरसात कहा जाता है, क्योंकि ये आमों के पकने में क्या करता है, मदद करता है. लोकल थंडरस्टॉर्म्स इन कर्नाटका हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट. और जो कर्नाटका में जो लोकल थंडरस्टॉर्म है, ये कॉफी के पौधों की ग्रोथ के लिए, ठीक है, काफी अच्छा माना जाता है, उसमें काफी मदद करता है. लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, लाइटनिंग खतरनाक हो सकती है, ठीक है, ये क्या हो सकती है, लाइटनिंग खतरनाक हो सकती है. इट कैन इग्नाइट फायर्स, डैमेज बिल्डिंग्स एंड कोज सेवियर बर्न्स और डेथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. और ये आग लगा सकती है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकती है, इंसान और जानवरों में क्या बहुत जलन या डेथ का कारण भी बन सकती है. वी मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग. हमें क्या करना चाहिए, हमें आवश्यक सावधानियां अपनानी चाहिए और बिजली से खुद को क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए. ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स, जो लंबे लंबे ऑब्जेक्ट है उनसे दूर रहें. फाइंड द लो लाइंग ओपन एरिया एंड क्राउच डाउन एंड मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. आपको क्या करना है इससे बचने के लिए, ठीक है, ऊंची चीजों से तो दूर रहना है. किसी नीचे खुली जगह में जाएं, नीचे झुककर बैठें, या और आपको अपना ग्राउंड से कांटेक्ट कम करना है. डू नॉट लाई डाउन फ्लैट, आपको फ्लैट मतलब जमीन पर बिल्कुल फ्लैट नहीं लेटना है. अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद द मेटेलिक रोड, ठीक है, आपको अम्ब्रेला यूज नहीं करना, वो भी जो क्या है जिस जो मेटेलिक रोड से बनी हो, धातु की डंडी से बनी हो. इफ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो तो गेट आउट ऑफ इट, तो तुरंत बाहर आ जाएं. इफ यू आर इनसाइड अ बस और अ कार यू आर कंपेरेटिवली सेफर, अगर आप बस या कार के अंदर हैं तो आप कंपेरेटिवली क्या है, आप सुरक्षित हैं. एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है, लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटेलिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन, कि एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है जो एक मेटेलिक रोड, मेटल की रोड होती है, जिसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी दीवारों के साथ लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. वन एंड ऑफ द रोड इज पॉइंटेड, रोड का एक एंड होता पॉइंटेड होता है. दिस एंड इज केप्ट हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, और ये जो एंड होता है, ठीक है, इसे इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से से भी ऊपर रखा जाता है. द अदर एंड ऑफ द रोड इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और जो दूसरा एंड है किसका, रोड का, ठीक है, वो जमीन के अंदर काफी गहराई तक उसको गाड़ा जाता है. द रोड प्रोवाइड्स इजी पाथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू द ग्राउंड, और जो रोड होता है वो प्रोवाइड करता है बड़ा ही इजी, ठीक है, आसान पाथ प्रोवाइड करता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ पर, जमीन तक पहुंचाने के लिए. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साइक्लोन. 6.6 टॉपिक इज साइक्लोन. साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर्स. साइक्लोन है बड़े तूफान होते हैं जो गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं. एज द ओशन वाटर गेट्स हीटेड द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस. क्या कह रहा है कि जब समुंदर का पानी गर्म होता है
तो उसके ऊपर की जो गर्म और जो मॉइस्ट हवा होती है वो ऊपर उठती है। As the moist air rises, the water vapor condenses to form raindrop. और जब नम हवा ऊपर उठती है तो जो वेपर होते हैं ना कंडेंसेट होकर क्या बनाते हैं, बारिश की बूंदें बनाती हैं। We know that during evaporation water takes up heat to change into vapor। और हम जानते हैं कि वेपोरेशन के दौरान जो पानी है भाप बनने के लिए क्या करता है, भाप बनने के लिए हीट लेता है। When this water vapor condenses into raindrops, heat is released back into the atmosphere। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जब ये वाटर वेपर कंडेंस होता है किसमें, रेन ड्रॉप्स में, तो हीट को उसने रिलीज कर दिया बैक एटमॉस्फेयर में। दिस कॉजेज फर्दर वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर क्रिएटिंग एन इवन लोअर प्रेशर। और ये इससे ऊपर उड़ती हवा और भी गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ती है जिससे और भी कम प्रेशर बनता है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स रशेज इन एंड इट ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग। और जो हवा है आसपास के एरिया की जो हवा है तेजी से अंदर की ओर आती है और वो भी ऊपर उठने लगती है। अर्थ्स रोटेशन कॉजेज द मूविंग एयर टू स्पिन। और जो अर्थ की जो रोटेशन है, ठीक है, वो कारण बनती है, किसका कारण बनती है, मूविंग एयर के, ठीक है, मूविंग एयर के स्पिन करने के। This cycle is repeated, resulting in the creation of a very low pressure area with high speed winds revolving around it। और ये जो साइकिल है बार बार चलता रहता है जिससे बहुत कम प्रेशर वाला एरिया बन जाता है और जिसके चारों ओर तेज हवाएं घूमने लगती है। This spinning system of clouds, winds and rain is called a cyclone। और जो ये स्पिनिंग सिस्टम है किसका, क्लाउड्स, विंड्स और रेन का, इसे ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ये आपको दिखाया गया, देखो साइक्लोन का फिगर यहाँ पर। In a cyclone, the region of lowest pressure is at the center known as the eye of the cyclone। कि साइक्लोन में जो सबसे कम प्रेशर वाला एरिया बीच में होता है, ठीक है, सबसे कम प्रेशर वाला एरिया जो सेंटर में होता है उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया ये। At the eye of the cyclone, the wind is calm, but the surrounding region experiences strong winds and heavy rainfall। जो साइक्लोन की आई में हवा है वो कम रहती है, शांत रहती है, लेकिन उसके चारों ओर का जो एरिया है वो तेज हवाओं और भारी बारिश का क्या करवाता है, एक्सपीरियंस करता है। As a cyclone moves from the ocean towards the land, it generates higher wind speeds compared to the wind speeds produced by regular thunderstorms। जब साइक्लोन समुंदर से भूमि की तरफ बढ़ता है तो ये नॉर्मल आंधी तूफानों की तुलना में बहुत ज्यादा तेज हवाओं को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वंस द साइक्लोन reaches land, the source of moisture is cut off and it gradually loses its strength। कि जब साइक्लोन जमीन पर पहुंचता है तो जो नम हवा है, जो मॉइस्ट एयर का जो सोर्स है वो बंद हो जाता है और जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, even as a cyclone loses its strength while traveling overland, it leaves behind a trail of destruction that can take months or even years to repair। कि जमीन के ऊपर यात्रा करते टाइम भी जो साइक्लोन है अपनी ताकत खो देता है और ये अपने पीछे क्या करता है, एक बहुत ज्यादा जो तबाही है ना, तबाही का निशान छोड़ जाता है जिससे ठीक होने में महीनों या साल भी लग सकते हैं। साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द अम्फान साइक्लोन इन 2020 हैड पीक विंड स्पीड्स ऑफ 270 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल के लिए 2020 में अम्फान
साइक्लोन की हवा थी जो, उसकी स्पीड पता है कितनी थी? 270 किलोमीटर पर आवर, इतनी उसकी स्पीड थी। स्ट्रॉन्ग winds during a cyclone push ocean water towards the shore, creating a wall of water that can be as high as 3 to 12 meters। कि साइक्लोन के दौरान तेज हवाएं समुंदर के पानी को किनारे की ओर धकेलती हैं, जिससे 3 से 12 मीटर तक ऊंची पानी की दीवार बन जाती है। This surge of water can flood coastal areas and even areas far from the sea। कि पानी का जो ये उछाल होता है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में और यहाँ तक कि जो फार इनलैंड एरियाज हैं उनमें भी क्या है, बाढ़ को ला सकता है। The heavy rainfall which accompanies a cyclone may cause rivers to overflow and can also trigger landslide। और जो क्या कह रहा है कि जो ये हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, accompanies a cyclone मे कोज रिवर, ये क्या कर सकती है कि ओवरफ्लो कर सकती है नदियों में, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भी हो सकता है। सी वाटर दैट रशेज इनलैंड कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड डैमेज फार्मलैंड। और जो समुंदर का पानी, ठीक है, जो इनलैंड एरियाज में तेजी से आता है, वो पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं उनको क्या कर सकता है, डैमेज कर उनको पोल्यूट कर सकता है। और जो फार्म लैंड है यानी खेत की जमीन है उसे क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। द सोल्ट इन सी वाटर कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल अफेक्टिंग क्रॉप। और जो समुंदर के पानी में क्या होता है, नमक प्रेजेंट होता है, वो मिट्टी को कम उपजाऊ बना सकता है, जिससे कि हमारी फसलों पर क्या होता है, उसका असर होता है। रोड्स में गेट ब्लॉक ड्यू टू फॉलन ट्रीज एंड डेब्रीज, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरियाज। और जो रोड है वो क्या हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, है ना, किसकी वजह से, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं, जो मलबा होता है उनके गिरने की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल होती है। और स्पेशली जहाँ पे कि जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं उन तक हेल्प पहुंचाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पावर आउटेजेस कैन लास्ट फॉर डेज, डिसरप्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज एंड डेली लाइफ। और जो पावर है, पावर आउटेजेस हैं, कई दिनों तक रह सकता है, यानी कि लाइट चली जाना, जिससे क्या है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं और जो हमारी डेली लाइफ है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स ड्यूरिंग साइक्लोन, साइक्लोन के दौरान हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट्स एंड पीरियडिक अलर्ट्स एंड वार्निंग इशूड बाय द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है IMD द्वारा जो ये अपना वेदर रिपोर्ट देती है और टाइम टाइम पे ना अलर्ट देती है ना, अलर्ट और वार्निंग इशू होते हैं, इन पर अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। Thanks to the weather monitoring satellites, today we can track cyclones and predict their path, helping us reduce their impact on life and property। कि मौसम की जो निगरानी करने वाले सैटेलाइट उनकी बदौलत आज हम साइक्लोन को ट्रैक कर सकते हैं, और उनका और क्या है कि उनका जो अगर जो बता रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, हम उनके मार्ग की जो बता रहे हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ है, प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और साइक्लोन के इफेक्ट को कम करने में हमें क्या इससे मदद मिल सकती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुगेदर टू मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। कि बहुत से जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ मिलकर, ठीक है, साइक्लोन से रिलेटेड या जो भी ये इनसे रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स हैं उनकी निगरानी के लिए मिलके काम करते हैं। इफ यू लिव इन अ साइक्लोन प्रोन एरिया, कीप एन इमरजेंसी किट रेडी विद एसेंशियल आइटम। भी अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं, तो आप अपने साथ क्या है कि एक इमरजेंसी किट है रेडी रखें, ठीक है, कुछ जरूरी सामान के साथ। ड्यूरिंग अ साइक्लोन क्विकली मूव्स टू अ नियर बाय डेजिनेटेड साइक्लोन शेल्टर। और जब साइक्लोन आए तो उस दौरान तुरंत पास के ही जो नियर बाय जो भी साइक्लोन शेल्टर है, आप वहाँ पे क्या है कि उस एरिया में आप चले जाएं।
लेट अस रैप अप, आइए रैप अप करते हैं। वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, कि गर्म हवा ऊपर उड़ती है जिससे कि कम प्रेशर का एरिया बनता है। कूल एयर रशेस टू ऑक्यूपाई द लो प्रेशर एरिया, ठंडी हवा कम दबाव वाले एरिया को भरने के लिए तेजी से आती है। वार्म एयर राइसेस कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, ठंडी होती है, और जो वेपर है कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो, और जो बादलों में पानी की बड़ी बूंदें बारिश, ओले या बर्फ के तौर पे जमीन पर गिरती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएटेड इन द क्लाउड्स बाय स्ट्रॉन्ग winds blowing upwards and downwards। बादलों में ऊपर और नीचे की ओर बहने वाली तेज हवाओं में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पैदा होते हैं। When पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मीट, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं, दे कॉज लाइटनिंग, तो वो लाइटनिंग का कारण बनते हैं यानी बिजली पैदा करते हैं। Lightning may occur within a cloud, between clouds और between a clouds and the ground। और जो lightning है वो हो सकती है बादलों की अंदर, बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच में। Under certain weather conditions, storms may develop into cyclone। कुछ certain weather conditions में तूफान साइक्लोन में बदल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके बाय।